एक और माँ है जिनका नाम है उम्मे हबीबा। उम्मे हबीबा, हमारे इस्लाम, मोहम्मद साहब के इस्लाम ने ये कहा है कि अगर तुम मुसलमान हो जाओ और तुम्हारे वालिदैन काफर हो और तुम नमाज पढ़ रहे हो या इबादत कर रहे हो, तो अपनी इबादत को, और तुम्हारे वालिदैन काफिर होने के बाद तुम्हें आवाज दे, तो अपनी इबादत को मुख्तसर करके उनके हुक्म पर लब्बैक कहो। ये हमारे नबी का दीन कहता है ना। ये उम्मे हबीबा जो हुजूर के घर में थी, हमारी माँ, ये माविया की बहन है, माविया की बहन है और अबू सुफियान की बेटी। ये अबू सुफियान हुजूर के पास आते हैं। किताब का नाम है सीरत हल्बिया। क्या नाम है? सीरत हल्बिया, जिल्द नंबर 5, सफा नंबर 229 का। हुजूर की बारगाह में एक मर्तबा अबू सुफियान आए तो हुजूर किसी काम में मशगूल थे। इनको जब मालूम हुआ, इनको रास्ते में किसी ने खबर भी दी। अब ये चूंकि इनकी बेटी है उम्मे हबीबा, तो इन्होंने सोचा कि मैं इतना, रसूल मस्जिद में है तो मैं बेटी के पास चला जाऊं। तो ये बेटी के घर में जाते हैं। हुजूर की मुकद्दस कमली, हुजूर की मुकद्दस कमली चादर जिस पे पैबंद लगे हुए थे, वो बिछी हुई है। ये जाते हैं, उम्मे हबीबा इनका अदब करती है और ये बैठना चाहते हैं। जैसे ही ये बैठे, सीरत हल्बिया जिल्द नंबर 5, पेज नंबर 229 ये लिखा है कि जनाबे उम्मे हबीबा ने इनको उठाया और उठाकर इनके नीचे से हुजूर का बिस्तर, कमली खींच ली। क्यों खींची? क्यों खींची? भाई, इस्लाम तो ये कहता है कि माँ बाप का अदब कीजिए, चाहे वो काफिर भी हो, है ना। इबादत जैसी चीज के बारे में कहा जा रहा है कि अगर आप इबादत कर रहे हैं और माँ बाप आवाज दें तो आप आ जाएं। लेकिन ये तो वो हैं जो रसूल के घर में रहती हैं, हम सब की माँ हैं, और वो जो रसूल पूरे आलम के लिए खुल्क अजीम बनकर आए, ये तो उनकी ज़ौजा हैं। इनका भी तो अखलाक हुजूर जैसा होना चाहिए। इन्होंने बिस्तर खींचा, फौरन इन्होंने क्वेश्चन किया, फौरन सवाल किया, बेटी, मैं मक्के का सरदार हूं, मैं मक्के का सरदार हूं, तुम मुझे नहीं पहचानती और तुम मुझे बिस्तर से हटा रही हो? हाँ बाबा, तुम मक्के के सरदार हो सकते हो। जनाबे उम्मे हबीबा का जुमला सुनिए, तुम मक्के के सरदार हो सकते हो, तुम कुफ्फार की जमात के सरदार हो सकते हो, तुम मुसलमानों के सरदार हो सकते हो, तुम फला के सरदार हो सकते हो, तुम फला के सरदार हो सकते हो। कहा, मैं मुकद्दस जगहों पर बैठता हूं, मेरी चादर ऐसी होती है, ये चादर जिसमें पैबंद लगे हुए हैं। फौरन जनाबे उम्मे हबीबा ने कहा कि बाबा, इस चादर पर बैठने वाला सिर्फ मक्के पर हुकूमत नहीं करता, इस फटी हुई चादर पर बैठने वाला सिर्फ मदीने में हुकूमत नहीं करता, बल्कि इस फटी हुई चादर पर बैठने वाला आदम पर भी हुकूमत करता है, मूसा और ईसा पर भी हुकूमत करता है। ये मकाम मंजिलत है हुजूर की। अज़ीज़ान मोहतरम, जिसकी माँ जिसके नीचे से चादर खींच ले और उसकी औलाद उसकी इज्जत करने लग जाए, तो माँ खुश होगी या नाराज? बताओ भाई। आज भी दुनिया के अंदर मिसाल है, जो बच्चा अपनी माँ बाप की फर्माबरदारी नहीं करता, उसको महल्ले वाले भी इज्जत नहीं देते, है ना। फिर आप बताइए, जिसको हमारी माँ इज्जत ना दे रही हो, है, तो हम कैसे इज्जत दे सकते हैं?
अगर हम इज्जत दे रहे हैं तो फिर हम अपनी माँ के वफादार नहीं हैं, हम अपनी माँ के फरमाबरदार नहीं हैं। अजीजो, इनको पढ़िए, इनको देखिए। इन जो मैं कह के जा रहा हूं ना, मेरी बात पर भी 100% यकीन ना करना। किताबें पढ़िए, मेरे पास है, मोबाइल में फोटो लीजिए, और अगर कोई शॉप खुली हो भी जेरोक्स की तो फोटो स्टेट कराइए, अपने पास रखिए हैं। और अगर आपको कभी जरूरत पड़ जाए तो हमारी लाइब्रेरी है, बाबुल इल्म लाइब्रेरी, आप उसमें तशरीफ लाइए। हमने सारी इस तरह की किताबों को अंडरलाइन करके अपने पास महफूज करके रखा है। और देखिए, वो दावा मजबूत होता है जिसकी दलील हो। अगर आप माविया को नहीं मानने ना, ये कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं आप, अगर आपके पास उसकी तारीखें नहीं है। वो आएंगे कभी भी आपको चक्कर ले जाएंगे, है ना? क्यों? वो तो कोई भी कुरान की आयत पढ़कर सुना देंगे आपको, आप तो और भी जानते नहीं। इस्लाम की हिस्ट्री में ऐसा ऐसा हुआ है कि मक्के की प्याज कुरान की आयत पढ़कर अक्का और मक्का कहकर बेच दी गई। लोगों को पता ही नहीं है, अरबी तो जानते नहीं है। हमें कहा जाता है बस कुरान पढ़ो, कुरान समझो नहीं, है ना? ये कहा जाता है कि कुरान तो बस आलिम पढ़ेंगे, तर्जमा तो आलिम पढ़ेंगे। नहीं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह करके जा रहा हूं आपको, अगर आप कुरान को अरबी में पढ़ रहे हैं ना, आप कुरान अगर अरबी में पढ़ रहे हैं तो उस कुरान का आपको इसलिए तो सवाब मिल सकता है कि वो अल्लाह और रसूल की जुबान है। लेकिन अगर आप ये चाहें कि वो कुरान हमारी हिदायत कर दे, आपको अपनी जबान में कुरान को पढ़ना पड़ेगा। कुरान के अंदर सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया है वो अक्ल पर दिया गया है। जो कुरान पढ़ना जानते हैं वो कुरान में पढ़ते हैं याअलमून, ताअलमून, याअकिलून, ताअकिलून, तशउरून, यशउरून, है ना? कुरान में सबसे ज्यादा आपको ये मिल जाएंगे। कुरान कहता है आप इल्म हासिल करो, आप अक्ल इख्तियार करो, अक्ल के साथ आप शऊर लाइए, अपने अंदर बेदारी लाइए। लेकिन मुल्ला के पास जाके नहीं, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर आप नहीं जानते, कुरान की आयत है, अगर आप नहीं जानते तो अहले जिक्र से पूछिए, है ना? अहले जिक्र से। बस अज़ीज़ान मोहतरम, ये इमाम हुसैन की शहादतें हमने सुनी है। अभी ये जो टाइम आ रहा है, अभी आज 22 हो चुकी है, 6 दिन बाकी हैं। 6 दिन के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत हो जाएगी, और इमाम को जहर पहले से दिया जा रहा है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम, पूछिए आप तारीख में जाके, तारीख को पढ़िए। इमाम हसन जब दुनिया से पर्दा करते हैं तो वसीयत करते हैं अपने भाई हुसैन और अब्बास से, बोले भाई मुझे नाना के पहलू में दफना देना, मुझे नाना के पहलू में इजाजत लेकर दफना देना, लेकिन अगर इजाजत ना मिले तो मुझे माँ के पहलू जन्नतुल बकी में दफना देगा। हाँ अज़ादारो, बस इमाम हसन की रूह परवाज हो जाती है, आप शहीद हो जाते हैं। हम जानते हैं मय्यत को गुस्ल दिया जाता है, उसके बाद कफन दिया जाता है। कफन कैसा होता है? कफन का जो कलर होता है, रंग होता है, वो सफेद होता है। जब मोहम्मद के लाल हसन का शहादत के बाद कफन पहनाकर जब आपको घर से ले जाया जाता है, मदीने की गलियों में इमाम हसन को मुसलमान कंधा देने नहीं,
बल्कि तीर लेकर के आ जाते हैं। कोई दाएं से तीर चलाता है, कोई बाएं से तीर चलाता है। हाँ अजीजों, इमाम हसन का जो कफन था, इतने तीर चलते हैं कि वो सफ़ेद से सुर्ख हो जाता है। जब ये लाशा वापस घर में जाता है तो जनाब ज़ैनब कहती है, भैया हुसैन, भैया अब्बास, मैंने अपने भाई को सफ़ेद कफन पहनाया था, मेरे भाई का ये सुर्ख कफन कैसे हो? बस अजीजों, अल्लाह हमारी माँ को सलामत रखे। जैसे ही जनाब ज़ैनब ने जुमला कहा तो उम्मे फरवा जो इमाम हसन की ज़ौजा थी और जनाब कासिम की माँ थी, जनाब कासिम छोटे हैं, जनाब कासिम के करीब आकर के कहती है, बेटे आज अगर तुम जवान होते तो तुम्हारे बाबा का लाशा घर में वापस ना आता। जब किसी का जनाजा उठ जाता है तो वापस घर में नहीं आता। बस अजीजों, नन्हे से कासिम ने एक जुमला कहा, मेरी माँ, मेरे बाबा का लाशा तो सलामत वापस आ गया, लेकिन करबला में मेरे लाशे को देखना, सलामत ना आएगा।